दो तीन सवाल लेते हैं। मैम मेरा दो सवाल है, आप दोनों से ही है। पहला सवाल आपसे है मेरा कि आप लोग के कुछ नेता लोग कांग्रेस के सबूत मांगते हैं कि मोदी सबूत दीजिए यहाँ पाकिस्तान का बम आया था या नहीं। अगर आपको सबूत दे देंगे तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी एटम बम लगा के जाके पाकिस्तान में फटने का जिम्मेदारी रखेंगे? देखिए ऐसा मेरा सवाल इनसे ये, जब पहलगाम अटैक होता है तो कहते हैं उनको जवाब नहीं देंगे, जवाब कब देंगे, जवाब देंगे, और जवाब देते तो फिर दोबारा सवाल पूछते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अंजना जी, हाँ। मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी बम बांध के पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? इतिहास है शहादत का। जब भी इस देश पर संकट आया है हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। शर्मनाक बात है, आप मेरे नेता की मरने की भारतीय जनता पार्टी कामना करती, आप भी करते हैं, आपको बधाई हो। हमने सवाल सिर्फ साधारण पूछे थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि क्या हमारे 5 विमान गिरे हैं कि नहीं गिरे, और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे हमारी एयर स्पेस में मारे गए। अगर ये सवाल हमने खड़ा नहीं किया तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाकिस्तान के कितने विमान गिरे पूछा क्या आपने? आज अरे दुबे जी सुनिए, दुबे जी पाकिस्तान का रडार पता है, पाकिस्तान के विमान पता है, भारत का क्या पता है? के गैलीलियो को पता है, आज अमेरिका के जीपीएस को पता है, लेकिन भारत के नागरिकों को ये पता नहीं लगे। हमारा सीडीएस कह रहा है कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ। हमारे इंडोनेशिया का अड्डे कह रहा है डिफेंस अड्डे से कि हाँ हमारे विमानों का नुकसान हुआ। भारत से क्यों छुपाना चाहते हैं? क्योंकि छवि पर आंच आ जाएगी। हम कह रहे हैं रक्षा की तैयारियां कीजिए। अरे बात देश की छवि की है ना सर, इनकी छवि की थोड़ी है। नहीं अंजना जी गलत बात है। अरे पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ वो तो बताइए। मुझे बताइए। अभी यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया, 64% एयर कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने छुपाया कि नहीं? हमारे देश की तैयारियों के लिए, वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए जरूरी है प्रधानमंत्री जी। आपने तैयारी नहीं की, सिर्फ आपने परसेप्शन मैनेजमेंट का काम किया। ये राहुल गांधी जी ने जवाब दीजिए इसका। उसके बाद मैं कल्पना नहीं कर सकता, तैयारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कल्पना नहीं कर सकता। दुबे जी सुन लीजिए, आपके इसमें नहीं बोले। अबे जी सुन लीजिए, पूरा कर लीजिए यादव 6 और जी। 7 मई को 2 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर रुका रहा। मैंने नहीं कहा, मेरे सीडीएस ने बताया कि हमने 2 दिन तक उस ऑपरेशन को रोक कर रखा। तो इस गलतियों को सुधारेगा कौन? प्रधानमंत्री जी। आप हमारे सेना के अधिकारी कह रहे हैं। यादव जी जल्दी सिद्धार्थ जी। मैं कल्पना नहीं कर सकता देश की सेना और देश की सरकार देश से इतनी नफरत मन में कैसे हो सकती है कि प्रश्न केवल यही है, देखिए कितने गिरे, कितने। अरे ये क्यों नहीं पूछ रहे पाकिस्तान के कितने गिरे? पूछा कि नहीं पूछा? ये क्यों नहीं पूछते एक बार भी? पाकिस्तान का कितना नुकसान किया क्यों नहीं पूछते? ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन रुका रहा, किसने कहा आपको? आपको आके किसने कहा? पूछेंगे हमने जो तय किया 26 हमने वो किया। हमारे बीच में नहीं बोला था हमारे भूमि में घुस के अंदर आकर मारे। जी बदतमीजी मत करिए। सुनिए अरे बस हो गया अभी सुनिए। अंजना जी पुलवामा में आपने हमने जो नरवाल की वायु सेना के अधिकारी अभी हो गया मुख्यमंत्री जी हो गया। 1.5 घंटे तक मेरा पति तड़पता रहा, मेरा भाई तड़पता रहा, कोई बचाने वाला नहीं था। रियासी में हमला हुआ, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी आप बताइए। सीपोरा का हमला आपकी सत्ता में। दुबे जी इनका एंटीना पाकिस्तान का सिग्नल कैच कर रहा है, बंद ही नहीं हो रहा आप हो। ये यहाँ नहीं हो सकता। कैच रुक जाओ ये पाकिस्तान का सिग्नल मत कैच करो। गुरुदेव ये पाकिस्तानी सिग्नल रोको, रेडियो रोको। मेरे को एक बात समझ नहीं आती और पाकिस्तान का आरोप मनमोहन सिंह। अरे अंजना जी इनका पाकिस्तान का सिग्नल रोकिए, जैमर लगवाइए। 10 साल जय हो आपका, जय हो आपका। यहाँ भारतीय चैमर की जरूरत है, पाकिस्तान का रेडियो सिग्नल आ रहा है। मैं बस एक आग्रह करता हूँ, हमारे देश की सरकार और हमारी देश की सेना ने कहा तो पेट दर्द होने हमने लगेगा, 100% हजम नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी, दवाई लेने के पहले पाकिस्तान, दवाई की जरूरत आपको, खाने के पहले पाकिस्तान, खाने के बाद पाकिस्तान, अपने भी वही पीजिए। अरे हमारे रुक जाइए, पानी पीजिए, रुक जाइए। सिग्नल पकड़ रहा है गड़बड़, रुक जाइए बस। गुरुजी पानी को बुला लिया अंजना जी। अच्छा बोल लेते, कमेंट मत कीजिएगा, फिर माइक उठा लेंगे। मैं 10 सेकंड टॉपिक 10 सेकंड के लिए जब हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने कह दिया कि जो हमने तय किया था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको हमने 100% पूरा किया। 100% अगर लक्ष्य को हमारी सेना पूरा कर रही है तो आप कौन होते हैं प्रश्न पूछने वाले? कौन लोग हैं आप लोग देश को कहीं ना कहीं कम करके दिखाएंगे। सेना ने नहीं कहा, आतंकियों के सामने पहले रेड कार्पेट बिछाते थे, मेरा एक उनको क्वेश्चन, घरों में बुला के ठीक है 2-3 सवाल लेते, 2-3 सवाल।
मेरा एक क्वेश्चन कांग्रेस से है। जैसे हम अभी अभी इतिहास की बात कर रहे थे, तो एक टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट भी पावर में थी और उस टाइम भी इंडिया में टेररिज्म होती थी, इंडिया में हर जगह पर बॉम्ब फूटते थे। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ किया? शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी पे सवाल उठाना ज़्यादा ईजियर है। और किसी को पूछो। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि सेना ने और देश की सरकार ने जो है जब ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आए, तो सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को क्यों क्रेडिट लेने दे रही है? मोदी जी क्यों नहीं कह देते कि इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारी सेना को जाता है? ठीक है, चलिए पहले आप जवाब दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी। अंजना जी, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया इन लोगों ने, किसके कहने पर रोका ये पूछना चाहते हैं हम। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन किसने सूचना दिया पाकिस्तान को? हमारे विदेश मंत्री ने। ये सवाल नहीं पूछेंगे। और उसके पहले आपने कहा नहीं किया, हम नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, जनरल हुड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके पहले 6 बार ऐसे ऑपरेशन किए। आज के उस समय क्यों नहीं बताया था? क्या डर था जी? उस समय क्यों नहीं बताया था? क्या डर था? आपके शो की रिकॉर्डिंग बता दूंगा। 2008 में जनरल हुड्डा की, 8 में नहीं, तब नीति थी। 8 में नहीं, 8 की बात नहीं करेंगे। 2011 में की बात नहीं करेंगे। देश की नीति थी कि आपको ये बातें, और मैं नहीं कह रहा हूँ, एस जयशंकर जी ने विदेशी राजदूतों को 2016 में अपने प्रश्न का उत्तर देता हूं, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस समय ब्रीफ किया उन्होंने कि पहले की नीतियां नहीं थी कि हम इस बात को डिस्क्लोज करते थे। लेकिन मोदी जी ने खुद की छवि को सुरक्षित ये नीति क्यों बनाई थी? जितने बड़े ये नीति क्यों बनाई थी? किसके डर से? नहीं, कोई डर नहीं। अगर हमने हमला किया पाकिस्तान पे तो बताते ना। पहले से नीतियां चलती आ रही, हमारी सरकार की, तो आप ही की सरकार ने बनाई होगी ना। अटल जी ने भी ये नीतियां अडॉप्ट की थी। मैं एक बात आखिरी करना चाहता हूँ, इस देश के लोगों सिर्फ 2 बात करना चाहता हूँ। बहुत आतंकवाद की बात कर रहे हो। सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से टिकट दिया। पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट के आया। आज अजहर मसूद का शिष्य, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, इन्होंने लोकल बॉडी का टिकट दिया। तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, दोनों आतंकवादी। एक हमारे गृह मंत्री के मंच साझा करता है। आप डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट क्यों लेने दे रहे हैं? ये उस बच्चे का सवाल है, जवाब दीजिए। उन्होंने प्रश्न पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं, उदाहरण से कर देता हूं। अब ये तब से चुप नहीं हो रहे हैं दुबे जी। मैंने जाके पानी पिलाया, कोशिश करिए वो चुप हो जाएं। अब आप कहें कि आप वहां बैठे हुए आपने आंख मारी इसलिए चुप हो गए। आपको क्रेडिट से मैं कैसे रोक सकता हूं? कोई किसी को कैसे रोक सकता है? आप ले लीजिए क्रेडिट कि ये चुप हो गए, आपने करवा दिए। हम भारत की बात जानते हैं। ये भारत एक संप्रभुत्व देश है, सोवरेन कंट्री है, दुनिया की महाशक्ति है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का नेतृत्व करता है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है। मैं भारत की बात जानता हूं, मैं नहीं जानता किसी और की बात। और अगर मेरे देश का नेता, मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का रक्षा मंत्री कहता है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई, ठीक है, कहानी खत्म हो जाती है। नागर साहब एक बार बोले, फिर वो बोले जल्दी से। मालूक नागर साहब। अंजना जी, ये कांग्रेस का हमारे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब बंबई में 26/11 का हमला हुआ, मौतें इन्हीं गोलियों से भून दिए। उसके बाद में समझौता करा इन्होंने कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। और आज की अगर वैल्यू लगाएं तो 55,000 करोड़ दिए, जिससे पाकिस्तान के उग्रवादी हथियार खरीद के हमारे अब देश के लोगों को मार रहे हैं। और हमारी जहां तक एनडीए की सरकार है, जिसको ये भारत मानते हैं, जिसको ये देश ही मानते हैं, और इसके हमारे कोई फायदा हो रहा हो तो उल्टा बोलेंगे, चाहे देश के खिलाफ जाएं। हमारी सरकार ने 2040 तक जो इकोनॉमी जानी चाहिए थी चौथी, वो 2025 में करके दिखाई। और अगर हमला हुआ, इनकी तरह समझौता करके 55,000 करोड़ नहीं दिए, अंदर घुस के मारा, ध्वस्त कर दिए, घुटने टिका दिए, ठोक दिए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए अंजना जी, ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं ये लोग। जब हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विफलताओं का, इमारत का जिक्र करते हैं, ये सेना को सामने लाके खड़े कर देते हैं। जब हम बात करते हैं इनके होम मंत्री के ऊपर और उनके गवर्नेंस के ऊपर, ये हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं। तो इनकी जो बातें हैं, और जहाँ तक ये बात नागर साहब कह रहे थे कि इकोनॉमी की 91 से लेके 2004 तक का इकोनॉमी आप देखिएगा तो लगभग अभी बोलने दीजिए, अभी डबल हो जाती है। और मैडम 2004 से आप सुनिए, हम तुम्हें पाकिस्तान में छोड़ के आएंगे। आप इकोनॉमी पर आइए, 2004 से 2014 का इकोनॉमी देखिएगा अंजना जी। 2004 से 2014 को देखिएगा, डबल इकोनॉमी हो गया। और अभी 75% 2014 से 2024 तक 75% का ग्रोथ हुआ है। नागर साहब, आप जिस नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, विफलताओं का इमारत इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, और बच्चों का नौकरी नहीं दिया इन लोगों ने। जल्दी से
यंग लड़के बैठे हुए हैं, इनकी नौकरी नहीं है, इनके ऊपर पढ़ाई नहीं है, इनको कस्टमर बना दिया है, उसका फिक्स टारगेट था। एक साथ मत बोलो, एक साथ मत। सिंदूर का फिक्स टारगेट था कि हमको आतंकियों को मारना है, उनके ठिकानों को ध्वस्त करना है, तो वो हमने किया और 22 मिनट के अंदर किया। ये कहते हैं आपने पीओ को क्यों नहीं किया? यूएन में आपने क्यों कहा कि पाकिस्तान शामिल है? टारगेट जो टारगेट था वो टारगेट हमने तो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में ही तो थे सर, कहाँ थे? अंजना जी सुनिए, उन्होंने ख्वाजा आसिफ का वीडियो दिखाया योजना पटेल ने यूनाइटेड नेशंस में और कहा क्या कि आप चाहते थे कि चिदम्बरम का आतंकवादियों को हम स्टेटमेंट ना दिखा मारें? रहे हैं अब। क्या आप चिदम्बरम का चाहते थे हम पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी कहाँ था? क्या आप चाहते थे हम आतंकवादियों को ना मारें? अगर हमने आतंकवादी घुस के मारे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? उनकी माता जी के पैर छूना जाना चाहते अंजना हैं। जी। बजाओ ताली और ट्रम्प ने हमारे हिंदुस्तान के सवाल लोगों को अभय जी, अगला हाथों सवाल भी बांधकर आप ही से हिंदुस्तान में भेजा। मेरा सवाल अभय जी से है कि भारतीय सेना जब भी कोई ऑपरेशन करती, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो, बार बार विपक्ष दल उसके प्रूफ मांग के, उसके एविडेंस मांग के क्या साबित करना चाहता है कि हमारी भारतीय सेना कमजोर है, या फिर उनका मनोबल गिराकर वो क्या साबित करना चाहता है? भारतीय सेना से नहीं, हमने भारत की सरकार से मांगा। क्यों मांगा? हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े थे, लेकिन हमें पता लगा कि हमारे विदेश मंत्री ने हमारे देश की पीठ पे छुरा घोंप दिया। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। तब हमने सवाल पूछे, हमारे CBI ने बताया हमको, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि हाँ हमारे विमानों का नुकसान हुआ है। सबको दिखा दीजिए एक हमारे बार। डिफेंस अटेचे ने बताया कि यह निर्णय राजनीतिक था कि किन किन टारगेट्स पर हमला करना है। जब यूनाइटेड नेशंस में हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार संस्थागत रूप से शामिल है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाए बगैर निर्णय नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है। जिन्होंने 4 से 14 की बात करी, मैं आज बस केवल दिल को पीड़ा देने वाला एक आंकड़ा लेकर के आया हूं। 4 से 14 के बीच में भारत में हुई 5588 आतंकी घटनाएं, लगभग 6000 नागरिकों की मौतें, 1400 शहीद। क्या किया आपने? क्यों नहीं घुसा पाकिस्तान के अंदर? बताओ, गिनाओ क्या किया? मैं जवाब पूछ रहा हूं। अंजना जी, मैं तब की सरकार से जवाब पूछ रहा हूं। ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, यात्रा पे 2 बार हमला, मोदी सरकार, वाजपेयी सरकार ऐसे नहीं करते। नदी मार्ग का हमला। इनकी समस्या ये है दुबे जी भारतीय अंजना जी, इनकी समस्या ये है, इनकी समस्या ये, देखिए मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ और लगातार बोल सकता हूँ। अरे युवा, अरे लोग डिबेट तक ना छोड़ देंगे आप जैसे लोगों के चक्कर में। रुक जाइए, समय के हमले बताइए। अमरनाथ यात्रा पर 3 हमले हुए, अमरनाथ यात्रा पर 3 हमले हुए, तीनों हमले इनके समय ऐसे काहे कर रहे हैं? रघुनाथ मंदिर का हमला इनके समय हुआ, रियासी की 30 10 सेकंड दे दीजिए। बताओ ना क्यों दे? तुमने देश को 10 साल बर्बाद कर दिया, अब 10 सेकंड भी नहीं है तुमको देने। दुबे जी की जय हो। अंजना जी, इनकी समस्या केवल ये है, जिस कश्मीर के हमले का अंदर, नाम बताओ चलो। अरे दुबे जी, अरे हमले का नाम तो बताओ। अरे दुबे जी, आपके जवाब में किसी ने नहीं बोला सर, उनको भी पूरा करने दीजिए प्लीज। मैं इनके दर्द बता देता हूं क्यों है। जिस कश्मीर के अंदर एक आतंकी मरे और 10-10 हजार लोगों का जनाजा निकलता हो, आज वहां जनाजे निकलने बंद हो गए। जो वैली 134 दिन के लिए, जो वैली 134 दिन के लिए हड़ताल में रहती है, आज हड़तालें बंद हो गई। जहां पे स्टोन पेल्टिंग हो, वो स्टोन पेल्टिंग होनी बंद हो गई। जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चरम सीमा पर हो, वो चीज बंद हो गई। इसलिए इनका दर्द आपके टाइम में भागते मेरा सवाल और आप एक सेकंड कमाल है। तो मेरा सवाल आपसे कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है? भारत में ऐसी बहुत सारी चर्चा है जो संसद में होनी चाहिए थी, लेकिन आपके कारण क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपको सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं था। बहुत सारे मुद्दे जो है वो संसद में नहीं उठ पाए हमारे लिए, जो बहुत जरूरी थे उस पर चर्चा होना, लेकिन आपके कारण नहीं हो पाया। क्यों? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम नहीं कराएंगे। महंगाई पर चर्चा अच्छा, मांगिए आपने चर्चा, नहीं कराएंगे। मांगिए आपने चर्चा। आपको तो जानना है कितने रफाल गिरे। ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। हमने कहा कि SIR पर वो अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? चुनाव आयोग उस पर चर्चा कराइए। नहीं, ये बात तो सच है। SIR पर आपने बहस नहीं कराई। मैं अंजना जी कह रहा हूँ, SIR पर क्यों नहीं बहस कराई? 3 बातें इन्होंने बोली। महंगाई पे चर्चा चाह रहे हैं, रोजगार पे चर्चा चाह रहे हैं।
टीवी पे आए, झूठ बोले, घर निकल गए, ऐसे अरे कैसे? 27 नोटिस दिखाओ, किसानों की कौन सी आमदनी चर्चा कर मांगी? दी। अरे मैं कहता हूँ महंगाई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट को चलाना। अरे सब एक साथ बोलेंगे, 2% कुछ नहीं समझ में आता है। मैं हम लोग चले जाते हैं सर, आप लोग लड़िए बैठ के। मैं तो क्या अंजना तरीका है, जिससे सवाल हो वही जवाब ये दिया। प्लीज पार्लियामेंट में इनफ करा इज लेते इनफ तो यहाँ सर, इनफ जरूरत इज नहीं। इनफ नाउ प्लीज अभी सवाल स्पीक इन मैं योर जवाब ओन देता टर्न हूं। प्लीज। मैं जवाब एसआईआर पर क्यों नहीं बहस कराई जब पूरा विपक्ष रोज बकर द्वार पर प्रोटेस्ट कर रहा है? देखिए, एसआईआर के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और चर्चा संसद में भी होगी, बाहर भी हो रही है, अंदर भी हो रही है, बिल्कुल होगी। नहीं हुई। कोर्ट के अंदर भी होगी, बिहार के अंदर भी होगी, मीडिया के सामने भी हो, हर इस जगह सत्र होगी। में- कौन सा चुनाव गया इस देश के अंदर जब इलेक्शन कमीशन और वोटिंग पैटर्न को लेकर के इनने चर्चा या प्रश्न नहीं करे? एक चुनाव मेरा बता सवाल भी दुबे जी से ही है कि जहां चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों को लेकर के, मुर्शिदाबाद का, झुंगुर बाबा का, रोजगार का, महंगाई का, वो आप उससे भटक करके मुद्दा ला रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर कैसे? ये भारत की जनता भी तो देख रही है। नरेंद्र सरेंडर बीएसएफ का जवान आ जाता है, नरेंद्र सरेंडर अपना वो आ जाते हैं जो पहले आए हमारे सेना के जवान आए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं। भारत ही नहीं, दुबई में राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। इतने विकास के काम भारत में देखने को कि चाइना को पछाड़ के रोड मैप के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गया। ये सारी चीजें भारत के लोगों को नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। मेरे दोस्त ऐसा वीर हमारा 24 घंटे में आया, कैसे आएगा? नरेंद्र सरकार डरी हुई है, मोदी जी की सरकार अगर डरी हुई है तो कांग्रेस के राहुल गांधी से इतना जानना चाहते हैं। 26/11 के हमले पे वो खामोश थे, 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए, वो खामोश थे। तो जानना चाहते उस समय कहाँ थे वो? राहुल जी को अब बोलना चाहिए ना कि उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों खामोश थी? अगर 93,000 सैनिक स्टूडेंट है। हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं? मैं ये यहाँ पे अपना मुखर्जी नगर एबीवीपी में कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, अंजना जी, इनका नाम भी राहुल ही है। सरेंडर क्यों? हाँ जी, नरेंद्र सरेंडर इसलिए कि अभी अमेरिका ने धमकी दी, हमने क्रूड ऑयल रशिया से परचेस नहीं करने का निर्णय ले लिया, ये नरेंद्र सरेंडर हो दिया। उसने हमारे नागरिकों को हाथ पैर बांध कर भेजा विमान में, हमने एक शब्द नहीं बोला है। नरेंद्र जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अमेरिका ने कहा, मोदी जी ट्रंप से गले लगे 2018 में, उन्होंने कहा जीएसटी से भारत बाहर। नरेंद्र सरेंडर हमने नहीं बोला, इस राहुल ने दिल पे ले लिया, चुप नहीं हो रहा सर। उन्होंने कहा पेरिस कन्वेंशन से बाहर। सर वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है कि बिरयानी खिलाई जाएगी शाहीन बाग बना के। नरेंद्र सरेंडर की तरह अगर जाओगे तो ऐसे ही आओगे। किसी भी देश में जा रहे हो प्रॉपर पेपर लेकर के, वीजा लगवा करके जाइए, ऐसा नहीं कहीं से भी आप आ जाएंगे। और उनको बचाने के लिए यहाँ पर एमपी कहता है लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, इसलिए नरेंद्र सरेंडर। मेरे सवाल सर से है कि सर ने बार बार रवै दुबे जी, किसी को बीजेपी से सवाल पूछना है आपको? मैं आ रही हूँ। मेरा सवाल सर से ये है कि आपने बार बार पूछा कि कितने राफेल गिरे, लेकिन आपने एक बार ये नहीं पूछा कि भारत की सेना को क्या आघात पहुंची है, क्या नहीं। आपने एक भी बार, हर चीज में आपको राजनीति दिखती है, लेकिन एक बार भारतीय के व्यक्ति हो गए उस इस नेतृत्व से उनको देखिए कि वहाँ पे जब एक जवान जब अपनी हथेली पे अपनी जान को रख के वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा होता है, तब जाके आप और हम स्वस्थ रह पाते हैं। ये आपने सुना नहीं, हमारे एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा? एयर चीफ मार्शल ने कहा कि समय पर विमान अगर मिल जाते, अगर प्रिक्योरमेंट समय पर हो जाते, बोले हस्ताक्षर होते हैं लेकिन सामान समय पर नहीं होता है। समझिए, जो सवाल पा रहे हैं ये भावनाओं को समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं समय लगेगा, लेकिन ये सब समझेंगे। ये ताली बजाना उस दिन बंद कर देंगे जिस दिन सरकार सही जवाब देना प्रारंभ करेगी। सरकार इनसे छुपा रही है, देश के खिलाफ बोल रहे हो, पब्लिक के खिलाफ बोल रहे हो, जिस दिन क्या बोल रहे हो सोच के बोलो। ये सीटीएस ने बताया, ये हमारे डिफेंस एसोसिएशन ने बताया। बीजेपी से सवाल आ रहा है, बीजेपी के। जब सर हम पीओके ला सकते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया? जवाब दीजिए। 11 साल में दुबे जी और उनकी पार्टी तो समझी नहीं और चाहते हैं कि जनता समझे। 11 साल से विपक्ष में बैठे हैं, इनको तो समझ में आ नहीं रहा। लगातार टेप रिकॉर्ड। अरे भैया आप रुक जाना, अब सुन लीजिए प्लीज। अभय जी, दिस इज नॉट फेयर सर, प्लीज सर। एक प्रश्न आपने पूछा कि पीओके आ सकता था तो क्यों नहीं आया। मुझे इस प्रश्न से खुशी है, क्योंकि पीओके आ सकता है यह भारत में केवल 2014 के बाद ही बोला गया है, उससे पहले कभी नहीं बोला गया। पीओके आएगा, एनडीए के नेतृत्व की सरकार में आएगा,
आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प से आएगा और जब हम चाहेंगे तब आएगा। देखिए, कुल मिलाकर आप यहाँ पर भी भावना देख रहे हैं लोगों की। अब ये सेंटिमेंट जाता है कि आप लोग रफाल कितने गिरे, क्या आरजेडी भी इस सवाल के साथ खड़ी है कि कितने रफाल गिरे बताओ? क्योंकि वो कहते हैं कि जो फौजी अपनी जान पर खेलकर देश को बताता है, उसको जितना बताना है वो बताएगा। देखिए अंजना जी, सवाल जो है इन लोगों ने जो पूछा, पार्लियामेंट चल क्यों नहीं रहा है, पार्लियामेंट चलाने का जो अहम योगदान है वो देश की सरकार की है। अगर सरकार चाहेगी तो चलेगी। ऑपोजिशन ने क्या डिमांड किया है? देखिए, एक सेकंड सर, नहीं, मैं आप आ रहा हूं लोगों को आप पे। क्वेश्चन पेपर में कुछ सवाल आए जी, आप लोग जवाब अपने मन का लिख दो, मार्क्स मिलता है। मैंने क्या पूछा था इनसे? अब मैं उस पे आ रहा हूँ, आपके राफेल पे भी आ रहा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट पे ज्यादा चर्चा हुई है इसलिए हमें मौका नहीं मिला, तो मैं बता रहा हूँ। आपने जो सवाल है, जो आर्मी को आगे रखकर जो सवाल ये लोग करते हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोग पूछते हैं कि कितना गिरा कितना नहीं गिरा, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो इंडोनेशिया में जो जाके बात कर रहे थे जी, तो ये देश की जनमानस को बतानी तो चाहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें बताने की? और आपने सिंदूर बंद कर दिया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जब हम चाहेंगे पौख ले आएंगे, तो आपकी चाहत बंद क्यों हो गई? भाई चाहत बताइए आपकी भाई, तो चाहत बंद क्यों होनी बंद हुई? चाहिए। वाजपेयी जी उसके बाद ये बोले चाहत के लिए वैलिड पॉइंट, चाहत क्यों हो गई? आप बताइए ना। तो अब मैं आया हूँ उस पे। प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेरेशन है, पीओ को लेके आएंगे कब? लेकिन ये एजेंडा नहीं था। पाकिस्तान घुटने पे था, पाकिस्तान आपके घुटने पे था वाजपेयी साहब, आपने पीओ के नहीं लाया। और आप जब रफेल की बात करते हैं, एक सेकंड, पाकिस्तान था घुटनों पे, पाकिस्तान घुटने पे था, पक्का ना? पाकिस्तान घुटने पे था, पक्का था ना? हाँ एकदम पक्का घुटने पे था। मानिए घुटने पे था, लेकिन जब घुटने पे था तो मैम ट्रम्प साहब के कहने पे क्यों रोका गया? जब हम चाहेंगे तो कब चाहेंगे? सीज फायर क्यों हुआ? पीओ के लाएंगे यही तो कहते रहते हैं ना, तो फिर जनता पूछेगी कब लाओगे? किसने दिया था? देखिए सेना किसने था पहले बताइए। वाजपेयी साहब, सेना के 100 रुपए सेना के 100 रुपए गर्व है, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति और नियत में खोट है। हम ये बात कह रहे हैं। हमारी सेना की कैपेसिटी है, हमारी सेना उसको लेके आएगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये टारगेट बिल्कुल नहीं था। तब तक आप साथ रहिएगा ना इनके? अब तो साथ ही तो हैं। टारगेट नहीं था तो ये बोल क्या रहे हैं फिर? अबे जी जल्दी से, सिर्फ क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी छवि की चिंता नहीं? यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं, ये सब भी कह रहे हैं कि आपका जो ये स्टैंड है ऑपरेशन सिंदूर पर, उनको लग रहा है कि ये सेना के खिलाफ है। अब इसका क्या कीजिएगा आप? मुझे मेरी पार्टी की छवि की चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री जी को उनकी छवि की चिंता है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं मैं देश की सरकार को भी कहने जा रहा हूं। अब जो युद्ध होगा वो बहुत भीषण होगा प्रधानमंत्री जी। ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का समय है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में चीन ने जो मदद की है पाकिस्तान की, आज हमारे सामरिक महत्व के ठिकानों को प्रोटेक्ट कीजिए, हमारी रिफाइनरी को प्रोटेक्ट कीजिए, सीमावर्ती शहर में एरिया में रहने वाले हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए। ये जो पीओ के बार बार कह रहे हैं, 2017 से चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इनका साहस ही नहीं कि नाम ले दें। प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेकर कह दें कि पीओके में अब चीन ने कब्जा कर लिया है। हिम्मत नहीं है। देश के लोगों को झूठ बोलकर सिर्फ तालियां बटोर रहे हैं। बच्चों, ये तालियां बटोरने का वक्त नहीं है, सजगता का समय है। हमको अपनी छवि की चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम देश की चिंता हम सब लोगों को मिलकर चीन का च और ट्रंप का ट आप क्यों नहीं बोलते हैं? आंख दिखाइए। चीन और ट्रंप दोनों बोल दिए, कोई गुरेज नहीं है, दोनों बोल दिए। पर मैं गंभीर बात कहता हूं, जो गड्ढे इन्होंने खोदे वो सब हम ही भरेंगे। निश्चिंत रहिए, इनके सारे गड्ढे हम ही भरेंगे। पीओके दिया था इन्होंने, वो वापस लाएंगे हम। चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की 2013 में शुरुआत करी इन्होंने, उसको चीन और पाकिस्तान का रिश्ता खत्म करेंगे हम। सियासत के अंदर वहां पर पोर्ट दे दिया चीन ने, उसको वापस लेकर जो भी किया। और ये जो चैलेंज है ना बार बार पूछने वाला कि पीओके कब लाओगे, पीओके कब लाओगे, भारी पड़ जाएगा। क्योंकि राम मंदिर के लिए भी कहा करते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, पीओके की भी आएगा, आपकी आंखों के सामने आएगा और ये पूरा देश तब साथ खड़ा होगा। हल्ला बोल में इतना ही।